आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 6 मार्च की टॉप न्यूज। हैदराबाद में शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन हुए जख्मी, गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में किया गया शरीक। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रभास की नई फिल्म प्रोजेक्ट के शूटिंग में हिस्सा लेने वाले बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन शदीद जख्मी हो गए। अमिताभ बच्चन को गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। मालूम हुआ है कि इस हादसे में अमिताभ बच्चन की फसलियों में शदीद चोटें आई है। अमिताभ बच्चन फिलहाल मायर डॉक्टरों की जेरे इलाज है। अमिताभ ने प्रोजेक्ट के फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया था। डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को 2 हफ्ते तक बिस्तर पर आराम करने का मशवरा दिया। मालूम हुआ है कि अमिताभ AIG में इलाज के बाद मुंबई चले गए। वजीर सेहत हरीश राव ने दिया मशवरा, मेडिकल कॉलेजेस के मामले में तेलंगाना से नाइंसाफी की ट्विटर पर शिकायत। वजीर सेहत हरीश राव ने मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के मामले में तेलंगाना से नाइंसाफी पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर हरीश राव ने लिखा कि मरकजी हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के मामले में तेलंगाना के साथ संगीन नाइंसाफी की है। बावजूद उसके कि हुकूमत ने नए कॉलेजेस के लिए 12 अपील की। मरकज की जानिब से 157 मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए गए। मरकज ने तेलंगाना के साथ जामदारी का रवैया इख्तियार किया और कॉलेजेस के 3 मरहलों के अलॉटमेंट में भी तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया। मरकज ने पहले और दूसरे मरहले के बाद तीसरे मरहले में मंजूरी का तयक़ुन दिया था, लेकिन इस मामले में भी धोखा दिया गया। नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी के सिलसिले में भी तेलंगाना से नाइंसाफी की गई। हरीश राव ने अफसोस का इजहार किया कि मेडिकल कॉलेजेस के मामले में मरकजी वुज़रा के बयानात मुतज़ाद है। एक वजीर कह रहे हैं कि रियासती हुकूमत ने दरख्वास्त नहीं दी, जबकि दूसरे वजीर ने एतराफ किया कि करीमनगर और खम्मम में कॉलेजेस के लिए अपील की गई और वहां खानगी मेडिकल कॉलेजेस की मौजूदगी की वजह से गवर्नमेंट कॉलेजेस मंजूर नहीं किए गए। हैदराबाद के रंगारेड्डी और महबूब नगर जिला में मुश्तमिल टीचर जुमरा की MLC नशिस्त के इंतखाबात के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। इस नशिस्त के लिए 13 मार्च को रायदही होगी, जबकि राय शुमारी 16 मार्च को मुकर्रर की गई है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी ने आजादाना रायदही और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स और निगरानकार टीमें तश्कील दी है। बताया जाता है कि 12 फ्लाइंग स्क्वाड्स टीमें तश्कील दी गई और हर टीम में GHMC के ओहदेदार के अलावा पुलिस के ओहदेदार भी शामिल रहेंगे। उनके साथ वीडियोग्राफर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक टीचर्स जुमरे की MLC नशिस्त के राय दहिंदों की तादाद 29,720 है और ये नशिस्त 8 नए अजला पर मुश्तमिल है। मर्द राय दहिंदों की तादाद 15,472, जबकि खातून राय दहिंदों की तादाद 14,246 है। रायदही के लिए 137 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। BRS, BJP, कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों की ताईदी उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। टेनिस क्वीन सानिया मिर्जा ने अलविदाई नुमाइश में की थी शिरकत। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने इतवार को हैदराबाद के LB स्टेडियम में अलविदाई नुमाइश मैच में शिरकत की। सानिया ने सिंगल जुमरे में रोहन बोपन्ना के खिलाफ ये मैच जीता। मैच के बाद सानिया जज्बाती हो गई और अपने 20 साल तवील सफर के वाकयात को याद करते हुए रो पड़ी। इस मौके पर सानिया के बेटे ने अम्मा ग्रेट कहकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। एक खिलाड़ी के तौर पर सानिया का सफर वहीं खत्म हुआ जहां उन्होंने शुरू किया था। सानिया मिर्जा ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 20 साल तक मुल्क के लिए खेलना मेरे लिए आजाद की बात है। ये हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क की आला सतह पर नुमाइंदगी करे। उसके बाद वो अचानक जज्बाती हो गई। ये खुशी के आंसू थे। अश्कबार आंखों से टेनिस स्टार ने कहा कि मैं इससे बेहतर रुखसती का मुतालबा नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में बहुत सी सानिया उभरे। मैच के दौरान कुछ शायकीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर लिखा था, हम आपको याद करते हैं सानिया। सानिया का आखिरी मैच देखने के लिए टॉलीवुड, बॉलीवुड और दीगर शोबेजात की मशहूर शख्सियात LB स्टेडियम पहुंची। इस इवेंट में टीम इंडिया के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, किंग ऑफ सिक्सर्स युवराज सिंह और सिताराम के हीरो दिलकर सलमान तवज्जो का मरकज बने। बताया जाता है कि मरकजी वजीर किरण, एक्टर महेश बाबू, इल्लू अर्जुन, AR रहमान, सुरेश रैना, जहीर खान, इरफान पठान और कुछ दीगर मशहूर शख्सियात इतवार की शाम एक निजी होटल में रेड कारपेट प्रोग्राम में शिरकत किए।
BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की तकरीब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़द हुई। वेट लिफ्टर मीराबाई जानू, पहलवान साक्षी मलिक, वनीश फोगाट, शिल्टर पीवी सिंधु और बॉक्सर निखत जरीन को इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। प्रोग्राम में BRS रुकने कौंसिल कविता, RLD के कौमी सदर MB जेनित चौधरी, RGDMP मनोज व दीगर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम में निखत जरीन के वालिद मोहम्मद जमील भी मौजूद थे। इस मौके पर वो स्टेज पर जज्बाती हो गए और कहा कि निखत जरीन के इस मुकाम तक पहुंचने की बुनियादी वजह चीफ मिनिस्टर KCR और रुकने कौंसिल कविता की हौसला अफजाई और ताउन है। जमील ने कहा कि मैंने एक बाप की हैसियत से कुछ किया है, लेकिन निखत जरीन चीफ मिनिस्टर KCR और कविता के ताउन के बगैर इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। जमील अहमद की तकरीर को हाजिरीन ने खूब दाद दी। तेलंगाना के निजामाबाद जिला से ताल्लुक रखने वाले निखत जरीन ने बैनुल अक़वामी और कौमी प्लेटफॉर्म पर मुनक़िद होने वाले कई बॉक्सिंग मुकाबलों में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। निखत जरीन को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जबकि वेट लिफ्टर मीराबाई जानू ने भी ये अवार्ड हासिल किया। सास से नाराज दामाद इलेक्ट्रिक पूल पर चढ़ गया। तेलंगाना के मेदक में वाकया पेश आया। लव मैरिज के बाद ससुराल वालों की जानिब से सोना न देने पर एक शख्स इलेक्ट्रिक पूल पर चढ़कर वायरों पर बैठ गया और हंगामा आराई करने लगा। गांधीनगर मेदक का रहने वाला शेखर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। वो एक लड़की से मोहब्बत करता था और इन दोनों ने शादी कर ली। लव मैरिज की वजह से सास ने उसे सोना नहीं दिया, जिस पर वो बरहम था। आज वो इलेक्ट्रिसिटी के खंबे पर चढ़कर हाई टेंशन वायरों पर बैठ गया और हंगामा किया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर हुकाम को इत्तला दी और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी गई। मार्केट कंपनी के चेयरमैन जगापति, DSP सादुलू और CI की तयक़ुन दिहानी के बाद ये शख्स नीचे आ गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR समेत 9 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने इल्जाम लगाया कि मुल्क जमहूरियत से अमृत की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क की अपोजिशन जमातों के कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर KCR ने इस सिलसिले में वजीर आजम मोदी को मकतूब लिखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि CBI और ED जैसी मरकजी एजेंसियों का गैर BJP लीडरों को फंसाने के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मकतूब में कहा गया है कि 2014 से BJP के दौरे हुकूमत में दर्ज होने वाले ज्यादातर मुकदमात अपोजिशन कायदीन के हैं। दिल्ली शराब केस में साबिक नायब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मुखालिफत करते हुए इस सिलसिले में ये मुश्तरका मकतूब लिखा गया। इस मकतूब पर BRS के सरबराह KCR, आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, DMC सदर ममता बनर्जी, NCP के सदर शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दस्तखत किए। गाँव कशी पर पाबंदी के लिए कानून साजी करने अदालत का हुकूमत को मशवरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मरकज से कहा कि वो गाय को महफूज कौमी जानवर करार दे और मुल्क में गाय कशी पर पाबंदी लगाने के लिए एक मुनासिब कानून बनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत जल्द ही गाँव कशी पर पाबंदी लगाने और गाय को महफूज कौमी जानवर करार देने के बारे में मुनासिब फैसला लेगी। जस्टिस शमीम अहमद ने 14 फरवरी को कहा था कि हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं और वहाँ तमाम मज़हब का एहतराम होना चाहिए। हिंदू मजहब में ये अकीदा है कि गाय फितरा भलाई की नुमाइंदा है, इसलिए उसका तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम किया जाना चाहिए। उसी दौरान जस्टिस शमीम अहमद ने 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ गाँव दबीहा एक्ट 1955 के तहत एक शख्स के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई को मंसूख करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हेरा फेरी 3 में संजय दत्त भी आएंगे नजर। वायरल होने वाली तस्वीर के बाद फिल्म शायकीन के दरमियान हेरा फेरी 3 से मुतालिक बहुत बात हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेरा फेरी 3 में संजय दत्त भी शामिल होंगे। वो जुराइम पेशा शख्स का किरदार अदा करेंगे। हेरा फेरी 3 का आगाज फिर हेरा फेरी के आखिरी मंजर से होगा। यहाँ से कहानी शुरू होगी और तीनों मरकजी किरदारों अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को असलहा और माफिया के बैनुल अक़वामी नेटवर्क में
में दिखाया जाएगा। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हेरा फेरी 3 दरअसल अनजहानी फिल्मकार नीरन ने लिखी थी। उन्होंने ही हेरा फेरी के पिछले 2 पार्ट्स में भरपूर हंसा किया था। नीरज की तहरीर करदा प्लाट में मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुताबिकत पैदा करने फिल्म में ढाला गया है। संजय दत्त रवि किशन के दूर के भाई का किरदार अदा करेंगे। ये थी 6 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।